और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति के लिए सुनामी बने हुए हैं। चंपाई सोरेन कभी बीजेपी में शामिल होंगे कल यानी कि शुक्रवार को, और किसी ने ये सोचा नहीं था। लेकिन बीते एक सप्ताह में चंपाई सोरेन के तेवर जिस तरह से बदले हैं, वे हर कोई कह रहा है कि ये तो होना ही था। चंपाई सोरेन खुद इस बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी कुंदन सिंह ने। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो झारखंड की सियासत से लेकर राजधानी दिल्ली तक की जो सियासत है, उसमें एकमात्र चेहरा जो है इन दिनों चर्चाओं में बना है। जी हाँ, मैं जिनका बात कर रहा हूं और जो मेरे साथ अभी हैं, वो पूर्व में झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब पहले वो किसी और विचारधारा के साथ थे, अब जो है किसी और विचारधारा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का। जी हाँ, मैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से दादा आप नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले टीवी 45 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम एक क्षेत्रीय दल में था, झारखंड अलग राज्य का संघर्ष में अहम भूमिका हमने निभाया। अलग राज्य होने के बाद अब 24 साल होने गया। अब इस राज्य में अब हम राष्ट्रीय दल में जा रहे हैं और देश के अंदर सबसे बड़ा पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी। इसी राज्य के विकास, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को रक्षा करना, बहुत सारी बात है। हम बहुत मंथन करने के बाद हमें निर्णय लिया है कि हम अपना राजनीतिक जीवन, राजनीतिक किस जगह से हम करेंगे। इसलिए हम देश में दो राष्ट्रीय पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी को हम विश्वास किया, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनका पर विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद ही हम भारतीय जनता पार्टी में का सदस्य ले रहे हैं। चंपाई दा, एक सवाल आता है कि जिस तरीके से आप जेएमएम के साथ में थे, पहले सीता सोरेन बाहर होती है और अब आप होते हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है जेएमएम के अंदर? हम सारा चीज हमने बोल चुका है कि वहाँ किसी तरह का पीड़ा का कोई फर्म, पार्टी का फर्म नहीं है। जो हम लोग बड़ा सीनियर है इस पार्टी में, हमारा सीनियर है पार्टी अध्यक्ष। अब वो स्वास्थ्य उसका कमजोर होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बोल नहीं पा रहा, इसलिए उसका पार्टी के अंदर जो पीड़ा, जिसका भी किसी तरह का इस बात रखने का उससे जागा नहीं है, इसीलिए हमने इस कदम उठाया। गुरु जी के विचारधारा से बिछड़ने का गम कितना है, क्योंकि तस्वीर अभी भी जो है आपके ठीक पीछे गुरु जी का लगा। हम तो उसका आदर्श तो मानेंगे। कब तक? जब तक हम जिंदा है तब तक। जो उसके साथ लंबा समय हमने संघर्ष किया है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उस चीज को नहीं भूलेंगे। अब हमारा नया परिवार है, इस राज्य को विकास करना, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व पारी है, उसको बचाना है। चंपाई दा, आप पे सवाल कर रहे हैं जेएमएम की विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये बागी है। देखिए, आप लोग कभी कभी जेएमएम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके सरकार चलाया, एकदम नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और जो लोग कह रहा है जितना उसका उम्र है उतना उससे ज्यादा हमने राजनीतिक जीवन सफर किया है, वो हमारा बारे में क्या बोल सकता है। जो कह रहा है जितना उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा राजनीतिक संघर्ष रहा है, वो हमारा बारे में क्या समझ, वो हमारा क्या बोल सकता है। गुरु जी के साथ बिताए गए कुछ पल याद करके वो बहुत कुछ, और बाकी समय हम बताएंगे उसे। एक सवाल है दादा कि जिस तरीके से राजनीतिक उथल के बीच जो है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है जेएमएम छोड़े। जो कहता है, हम तो पहले बोला, जो कहता है वो हमारा राजनीतिक सफर जो है उसका उतना उम्र भी नहीं है, वो बोलने से थोड़ी चलेगा। वो पहले वो जो बोलने बोला उनका अपना गरीबा झांकना चाहिए कि वो क्या क्या है, बोल देने से होगा क्या महत्वाकांक्षी।
आपने यहाँ आया है किस कुछ हमारा विचार लेने के लिए आया है? ऐसा आपने कुछ लोग बोल रहा है, मैंने कौन बोल रहा है आपको बताना होगा ना। ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। कुछ लोग बोल रहा है, भाई कौन बोल रहा है, उसका नाम चाहिए ना, उसका आज तक का क्या किया है जो हमको महत्वाकांक्षी कहता है, तब ना हम उसको जवाब देंगे। जो जितना ही बोलने वाला है, उनका जितना दिन हम राजनीतिक सफर रहा है, संघर्ष रहा है, वो उतना उम्र भी नहीं होगा। वो बोल रहा है, अब वो अपना जीवन में क्या किया है, उसका क्या महत्वाकांक्षी है, इस तरह से आप लोग प्रश्न नहीं कीजिए। कल आप बीजेपी के हो जाएंगे, क्या वहां पे आपका ये रहेगा, दायित्व रहेगा? देखिए, हम दायित्व तय नहीं करेंगे, वहाँ का दल है, सबसे बड़ा पार्टी है देश की, और वो हमने जो देश जो सोच के साथ हम उस पार्टी में हम शामिल होने जा रहे हैं, उसके बाद हमको भारतीय जनता पार्टी वहाँ का बहुत बड़ा है, वो हमको किस जगह में किस तरह से काम करने का दायित्व देंगे, उसी तरह से हम काम करेंगे। आपके जो सपने का, जो झारखंड बनाने का जो टारगेट था, वो कैसे पूरा होगा? जब हम जहाँ भी रहेंगे तो हमारा सोच है ना, वही ना काम करेंगे। हमका विश्वास है उस जगह से हमने काम कर सकेंगे। आपके पुत्र के बारे में भी चर्चा चल रहा है कि वो भी अब सियासत में जो है एक्टिव होंगे। वो पहले ही से एक्टिव है, जब से हम लोग जनता का सेवा करने निकले हैं। हमारा लड़का भी, वो भी जनता के बीच में हाथ समझाते, कोई किसी से पूछ सकता है। कल भाजपा वो भी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, हो हमारा लड़का जो जाहिर तौर पे ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा है। हालांकि कहीं ना कहीं गुरुजी और उनके जो विचारधारा है, उनके साथ जो काम किए हैं और उनके साथ जो बिताए गए पल है, उसको याद करते हैं और भावुक होते हैं। हालांकि पार्टी फॉर्म पे कोई सुनने वाला नहीं रहा, जिसके कारण इन्होंने जेएमएम छोड़ने का निर्णय लिया और अब जो है कल भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। सहयोगी राधे के साथ कुंदन कुमार, TV45 रांची।